दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल HRTC गैलोंग में। तो बिस्तरे हमने पूरे फ़ोल्ड कर रखे हैं ताकि हमारे और भी भाई-बंधु आएँ, तो उनके लिए ये ना कहीं कि गंद डालकर चले गए, क्योंकि यहाँ झाड़ू-पोछा करने के लिए हमने किसी को रखा नहीं है, तो हम अगर खुद सफाई रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो थोड़ा-सा बाहर का व्यू भी दिखा देता हूँ, जहाँ पर हम रहते हैं। निकलेंगे तो बाहर है व्हाइट गुलाब। गुलाब के फूल हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ, किस तरह से खिला हुआ गुलाब। और ये है, देख सकते हैं, ये हमारे पुराने ऐसे मकान होते हैं सराज, जहाँ पे बर्फ़ वगैरह गिरती है, स्पेशल रखे होते हैं ये वाली स्लेट के मकान और चादर रखी होती है ताकि बर्फ़ ना टिक पाए। और सामने है मनमोहक दृश्य, और सूर्य भी यहीं से निकलेंगे अब। किरणें थोड़ी-थोड़ी आनी शुरू हो चुकी है, और ये देवदार का वृक्ष चिउनी चेत से लगभग 15 किलोमीटर ऊपर, और यहाँ पर है अपने मूल देवता, जो हमारे यहाँ के आराध्य देवता है शेट्टी नाग। तो गांव में ये मंदिर होते सबके, तो देख सकते हैं आप घास फूस बिल्कुल पूरा भरा रहता है इन घरों में। तो इन घरों में रहती है ज़्यादा आग लगने का खतरा, तो इसलिए लापरवाही यहाँ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आराध्य देवता की पूजा करते हुए आंटी जी डेली प्रतिदिन इसी तरह से पूजा पाठ करते हैं लोग। और इस तरह के घर कुछ मनमोहक दृश्य टूरिज्म के माध्यम से बहुत ही अच्छा है। अगर आप घूमने कभी आ रहे कुल्लू मनाली, तो शेटाधार जंजैहली की ओर जरूर आए। अलग ही कैंपिंग साइट है यहाँ पर। ये सारा का सारा जो पहाड़ दिख रहा है, ये सारा कैंपिंग एरिया है। एक्सप्लोर हुआ है अभी ही कुछ ही सालों में यहाँ टूरिज्म। तो हम पी लेते हैं चाय चाय का मजा। और आज मंगर लगी है ना, मंगर संक्रांत है, तो आज बन रहे हैं घर में भोग देवता के लिए। मामी जी भोग बना दे, और वहाँ पे चढ़ाया जाएगा अपने आराध्य देवता को हर महीने। हम पी लेते हैं चाय के बाद निकलेंगे, खा लेते हम भी, चढ़ा दिया है। चाय पीने के बाद अब हम और तारा फ्लाइट के साथ, भाई के साथ अब निकल गए चौड़ी टू बावड़ी। अपने मिशन पे निकलेंगे मंडी, 106 किलोमीटर के दूरी के लिए। कोई पकड़ो जो चलाओ होगी। आराध्या देवता, आज है मंगर का साजा, तो परांठा वगैरह हमें खिला दिया है, जो भी भोग चढ़ा था आज देवता के लिए, तो हमें भी टेस्ट करवाया गया। और यहाँ से आए थे हम नीचे से ऊपर, बिल्कुल लगातार चढ़ाई चढ़ते चढ़ते। और ये है मेन रोड, और यहाँ पर खड़ी है हमारी धन्नो, और पहुँच चुके हैं गाड़ी के पास। HP 65A 820। थोड़ा पानी मार लेते, लोगों ने कल ठीक ठाक उल्टी मारी है। बैठते अंदर की ओर। आते ही सबसे पहले अपना काम होता है, सबसे पहले गाड़ी का रूट बोर्ड लगाना। और रूट बोर्ड लगा देंगे, ये लग गया अपना रूट बोर्ड। और उसके बाद रहती है हमारा, ठीक है, सफाई कर लेते हैं। और जय भोलेनाथ योगी, साफ सुथरा तभी दिल लगा रहता है। और इंजन स्टार्ट 10-15 मिनट स्टार्ट रखेंगे, और उसके बाद सबसे पहले अब रूट सेलेक्ट करेंगे मशीन के ऊपर। रूट 1 और रूट नंबर 114 एंटर 2 डाउन की तरफ। और रूट हो चुका सेलेक्ट, और 220 रुपये किराया है ये वाला। इसको कट कर देंगे, इसको रखेंगे अब साइड में। अब है लॉग बुक की बारी। लॉग बुक में लिखा जाता है सिर्फ और सिर्फ रूट की इन्फॉर्मेशन, ड्राइवर कौन है और कंडक्टर कौन है और कितना किलोमीटर है और कहाँ से कहाँ जा रही है, बस यही होती है हमारी लॉग बुक। और बाकी कुछ भी नहीं लिखते हैं इसमें। बाकी अन्य व्यक्ति या किसी के द्वारा भी इन लॉग बुक के ऊपर लिखना बिल्कुल ही निषेध है, और ये कानून का एक प्रावधान है हमारे HRTC में।
ये लॉग बुक होती है, सरकारी कागज़ होते हैं, तो कृपया करके इसके ऊपर कोई भी लिखने की चेष्टा ना करें। और मामा को लगा दिया है पानी के लिए, पानी मारने के लिए तारा फ्लाइट ने। तारा भाई भी मजाकिया बंदे है और बता रहे कि पूरा शीशा साफ कर। मामा अपना यहाँ दुकान है, शॉप है यहाँ की मामा की, जहाँ पर खड़ती है हमारी बस। तो मामा की पूरी रग मारी जा रही है। तो थोड़ा सा आगे जाएंगे और मोड़ेंगे गाड़ी को और फिर से पीछे चलेंगे जहाँ से सवारियों को उठाना है। तो यहाँ पर रहने सहने का प्रोग्राम है, तो यहाँ पर हमारी गाड़ी आती है। ये वाला रोड था सारा का सारा जहाँ से नीचे से आई थी हमारी गाड़ी। जय शेटीनाग, ये मंदिर है ऊपर, ये शेटाधार का मंदिर है। और सबसे पहले धूप यहीं से शुरू होती है, डहार कहते हैं यहाँ, डहार। इससे उस तरफ डहार है और डहार होकर जाएंगे तो रोड बिल्कुल मंदिर तक है। और जिस दिन बुलावा आएगा उस दिन ज़रूर जाएंगे। तो ये है पूरा का पूरा शेटीनाग की हवेली और बहुत मान्यता है शेटीनाग की। प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया। यहाँ से मोड़ने के बाद फिर आगे चले जाएंगे हम। और यहाँ पर है, ये है चेत स्कूल। और निकल जाएंगे तारा भाई के साथ, तारा फ्लाइट के साथ। और सामने शेटाधार से दिखाई देता है ये जो बर्फ़ की चोटियाँ है, ये है माता शिकारी देवी। तो हिमाचल में मान्यता शिकारी देवी, कमरूनाग, देव शेटीनाग, इनकी सबसे ज़्यादा मान्यता है। और माँ हडिम्बा मनाली में है। जो भी पर्यटक हमारे बाहर से आते हैं ज़रूर माता हडिम्बा के दर्शन तो ज़रूर अवश्य ही करते हैं मनाली में। तो हम तो यही कहेंगे कि आप ज़रूर आएँ एक बार शेटाधार। जंजैहली सराज टूरिज़्म की दृष्टि से एक नया उभरता हुआ टूरिज़्म एरिया है ये सारा का सारा, शांति और भीड़ भाड़ से परे। तो अब धूप की किरणें भी छोटी छोटी उगना शुरू हो चुकी है धीरे धीरे। और हम भी अब अपने रोड पर दिन प्रतिदिन दिनचर्या के ऊपर तारा भाई के साथ, तारा फ्लाइट कहते हैं जिन्हें, तारा फ्लाइट के साथ। तो आगे है धूप धीरे धीरे नीचे। यह है च्यूणी चेत राधा स्वामी सत्संग ब्यास, यहीं पर होगा इनका ब्यास भी। और सारे के सारे स्लेट के ही घर मिलेंगे यहाँ। यहाँ आपको कोई भी घर लेंटर वाला नज़र नहीं आएगा। लेंटर होगा भी तो उसके ऊपर छत डाली जाती है। सूर्य की फाइनली पहली किरण भी हम पर गिर ही गई। मनमोहक दृश्य। भाई के ऊपर भी अब धीरे धीरे धूप की किरणें गिरनी शुरू हो चुकी है। और यहाँ से मोड़ेंगे हम गाड़ी। बनसारी कहते हैं यहाँ पर। सवारी तो यहाँ पर होती नहीं, परंतु चलो यहीं से मोड़ेंगे। और ये यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर ऊपर है शेटाधार, प्रभु का दर्शन। प्रभु दर्शन और अलग ही मनमोहक दृश्य रहता है और मनमोहक नज़ारा। मोड़ेंगे और निकलेंगे सीधा ही सवारियों की तलाश में। सूर्य की पहली किरण शेटाधार से शुरू। जय देव शेटीनाग शेटाधार, खुशहाली दे हमारे जीवन और आप सभी के जीवन के लिए। मान्यता है कि शेटाधार में जो हमारे यहाँ शेटीनाग है वो पूरे सोने के बने हुए हैं। और अगर कोई भी सोने की वस्तु या मान्यता अपनी रखता है तो उसकी मान्यता पूर्ण होती है। ये हमने सुना भी और देखा भी है, क्योंकि हम खुद भी इन्हीं के भगत हैं। तो निकलेंगे अब मंडी के लिए धीरे धीरे सवारियों को ढूंढते ढूंढते। टॉमी बेटे,
दो दोस्त। अब इसके बाद चिवनी शहर आएगा, चिवनी के बाद लंबा थाच और उसके बाद थुनाग, ले गला और बक्सयार्ड, कांढा, गोहर। कांढा के बाद हम चले जाएंगे गोहर, उसके बाद चैल चौक, धरोधार बाया चांदपुर होते हुए, डेडो होते हुए और सीधा निकलेंगे फिर नहर चौक, IGMC, नहर चौक और मंडी। ठीक 1 बजे हम मंडी पहुंच जाएंगे। दोपहर का खाना मंडी में ही खाएंगे। बक्सयार्ड में खाएंगे, ढेंची ढाबे में खाएंगे खाना दोपहर का। उस्ताद जी कह रहे, तो वहाँ पर मिलेंगे ज़रूर आपके साथ। अब हम बीच बीच में मिलते रहेंगे, जहाँ जहाँ हमें समय लगेगा वहाँ मिलते रहेंगे आप लोगों के साथ। तब तक तारा फ्लाइट के साथ जुड़े रहें। अब धीरे धीरे सवारियाँ मिलना शुरू हो चुकी है। ठीक 7:20 पे वहाँ से चलते और 7:25 चेत से। और धीरे धीरे अब चिवनी की ओर, और चाचा जी अपने बैठे हुए पूरा विवरण दे रहे हैं शेटाधार का। अपने चाचू साहब शेटाधारी इकट्ठा जाएंगे कह रहे। तो यहाँ से नीचे से होकर हम ऊपर आए। रात को तो अंधेरा था, रात को इतना सटीक जानकारी नहीं हुई, परंतु बहुत ही अच्छा रोड बना हुआ है शेटाधार के लिए। वो रोड बना हुआ है जो मेटल लाइफ था, मेटलिंग रोड था ये, परंतु भूस्खलन के कारण काफ़ी रोड ये ख़राब हो चुका, बर्बाद हो चुका है। बाहर की जर्मनी टेक्नोलॉजी से बना हुआ था ये रोड सारा का सारा। इसके भी नीचे बिछे हुए मैट जो हीट करते हैं और बर्फ़ नहीं टिक पाएगा। सारा का सारा मैट बिछाया गया था, परंतु भूस्खलन के कारण ये सारा ख़राब हो गया रोड। फिर से इसको रेनोवेट किया जाएगा। धीरे धीरे अब सवारियाँ थोड़ी होती हुई, वैसे तो कम ही रहती है, परंतु बीच बीच में अब सिंगल रोड है तो सिंगल गाड़ी है, तो इसलिए वजह से लोग सुबह ही जाना पसंद करते और शाम को आना, ताकि अपना कामकाज पूरा कर सके। अब हम पहुंच गए चिवनी शहर। चिवनी ये वाला शहर है, यहीं तक पहले रोड हुआ करता था और यहाँ पर होता था हमारा रहने का ठिकाना। प्राइवेट टाइम में चाचा होते थे यहाँ पर एक खाना खिलाने वाले। सवारियाँ काफ़ी, और यहाँ पर चलती है एक प्राइवेट भी, KTC। ठीक 8 बजे यहाँ से निकलेंगे। ये कितने बजे आती? पहुँचते पहुँचते हम पहुँच चुके लंबा थाच। और ये जिंजहली जाने वाली बस सामने। और यहाँ पर मिलती है हमें शिकावरी, जो जिंजहली जाने वाले यात्री है। यहाँ पर उस बस को हम सवारी दे देते और निकल जाते। अब कागवाई ठीक है, फिर मिलेंगे बाद में। निकलो निकलो, हो गई सवारी फुल और हम निकलेंगे अपनी दिनचर्या की ओर। डालेंगे ये है मेन रोड जिंजहली का, जहाँ से कांढा 23, बक्सयार्ड हॉस्पिटल 19 और थुनाग है 6 किलोमीटर की दूरी। तो मेन रोड, इसके बाद मिलेंगे हम आपको थुनाग में तारा फ्लाइट के साथ। ये बन रहा है थुनाग में हमारा HRTC का बस स्टैंड। तो बस स्टैंड का काम चला हुआ है, अभी जोरों शोरों पे चला हुआ है। काफ़ी बड़ा स्वराज की उपलब्धि रहेगी यह भी, एक बस स्टैंड। और फिर यहीं से ही दिल्ली चंडीगढ़ के लिए जो भी सेवाएं चलती है वो निरंतर चलेगी और भी चलने की संभावना जताई जा रही है। जब तक बस स्टैंड नहीं बनता तब तक। यहाँ कहते हैं लालू मोड़।
लालू चाचा यहाँ के एक ठेकेदार है और उन्हीं की बिल्डिंग है ये, और उन्हीं के नाम पर ये लालू मोड़ का नाम पड़ा हुआ है। तो ये है बस स्टैंड, हब्बे बिल्डिंग। ठीक 9 बजे हम थुनाग पहुँच रहे हैं। ठीक 9 बजे हम थुनाग बस स्टैंड पहुंच गए। 1-2 मिनट का ब्रेक, फिर निकलेंगे यहाँ से। गाड़ी लगा दिया थुनाग यहाँ पर बाज़ार में ही, क्योंकि बस स्टैंड की उचित व्यवस्था नहीं है जब तक बस स्टैंड नहीं बनता। तो ये है थुनाग बस स्टैंड। जाते टाइम हम यहाँ गाड़ी लगाते और आते टाइम यहाँ साइड में उस्ताद जी पिला रहे हमें कड़ी खड़ियांगी कड़ी पी लेते हैं दोस्तों। चाय नहीं, सुबह सुबह कड़ी, प्योर छाछ और दही की बनी हुई। निकलते अब समय हो रहा है हमारा, ठीक 9 बजे यहाँ से निकल जाते हैं विद तारा फ्लाइट। चलते चलते अब थुनाग बस स्टैंड से निकलने के बाद देवदारों के वृक्ष होते हुए हम पहुंच गए बक्सयार्ड में। ये है ढेंची ढाबा। यहाँ पर खाएंगे खाना और फिर निकलेंगे अपने आगे के सफ़र पर। गाड़ी कर देंगे यहीं पे पार्क। चलो खा लेते अब खाना। अब टाइम हो गया, खाना खुना खा लिया, अब निकलते हैं यहाँ से। थोड़ा सा अपना हेयर स्टाइल छोटा ही रहता है इस वजह से, क्योंकि नहाने धोने की दिक्कत रहती है कहीं पर। तो चलते हैं अब तारा फ्लाइट के साथ। अब बक्सयार्ड बाज़ार से निकलते हुए और इसके बाद आएगा कांढा से पंडोह के लिए चले जाते हैं, चहल चौक के लिए, और हम निकलेंगे गोहर के लिए। 3 रोड है वहाँ से। और बक्सयार्ड में आपको 2 पेट्रोल पंप मिलेंगे तेल भरने के लिए, और इसके बाद जिंजहली में है रिलायंस का पंप, नायरा। तो मिलेंगे आप लोगों के साथ कांढा में। और मिलता हमें बक्सयार्ड में ऐतिहासिक मंदिर भोलेनाथ का, शिवनाला काफ़ी भव्य मंदिर है ये भी। बक्सयार्ड के निकलने के बाद अब आ चुके हम बिल्कुल डाउन में निकलेंगे अब गोहर, फिर चहल चौक, फिर नया चौक मंडी। अब सीधा ही गोहर चहल चौक होते हुए सीधा नया चौक होते हुए नागचला मंडी। नागचला है ये सारा का सारा भांडे वालों के यहाँ शॉपिंग लगी है आजकल, तो दीपावली करके सस्ता कर रखा है, और जाम भी इसी वजह से लगा हुआ है। तो थोड़ा मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप ड्राइवर हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो सही तरीके से गाड़ियों को पार्क करें, ना आपको परेशानी हो ना किसी और को। भगवान ना करे कल दिन को आपको कोई परेशानी हो, तब पता चलता कि समय कितनी अहमियत होती है उस समय। ये आ गया 4 लेन। अब सीधा 4 लेन पे यहाँ से हम आ जाएंगे, और 4 लेन पे लगे है CCTV कैमरे, तीसरी आंख। स्पीड आपकी 60+ गई, चलान आपके यहाँ वॉलेट में मैसेज आता है इसका। तो 4 लेन पर चल रहे तो अधिकतर जगह कैमरे लगे, तो सावधानी पूर्वक और लिमिट स्पीड में गाड़ी चलाएं। और तारा फ्लाइट के साथ मंडी पहुंचते हुए कुछ ही देर में। ये है हमारे सब्सक्राइबर, जो मंडी में रहते हैं। क्या नाम है आपका? तन्वी। आप भी आएंगे अब, ठीक है? YouTube, ठीक है, डाल दूँ? ओके।
तो फाइनली हम मंडी पहुंच गए ठीक 1 बजे हम मंडी पहुंच गए और सुबह लगभग 7 बजे के चले हैं। तो विद तारा फ्लाइट यहाँ से अब फ़्लाइट भरेंगे कहीं और के लिए। हम दोनों, हो सकता है हम दोनों ही नए रूट पर जाएं, देखते हैं फिर आगे के लिए। ISBT मंडी बस स्टैंड। तो आज के ब्लॉग का समापन समारोह यहीं करेंगे, ISBT मंडी। तब तक देखते रहिए हमारे ब्लॉग्स को लगातार दोस्तों।